हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.2 का 13th क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए। इसने क्या बोला है साइंटिस्ट? इसने बोला है इफ़ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, ठीक है, देन शो दैट m प्लस nth टर्म इज जीरो। साइंटिस्ट, इसने हमें एक सर्टेन AP दे रखी है और इसने बोला है उस AP की जो mth टर्म है, उस mth टर्म का m टाइम है वो इक्वल टू है उसी AP की जो nth टर्म है उसके n टाइम के इक्वल, ठीक है। तो अपने को प्रूव ये करना है कि उसी AP के अंदर m प्लस nth टर्म है वो जीरो होगी। तो अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी है साइंटिस्ट। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट एक AP मान लेते हैं। एक AP के अंदर जो मान लेते हैं, लेट मान लिया A बी द फर्स्ट टर्म, ठीक है। AP के अंदर A है वो फर्स्ट टर्म है एंड D जो D है वो क्या है, बी द कॉमन डिफरेंस, जो D है वो कॉमन डिफरेंस है। ये मान लेते हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने हमें गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन। अपने को गिवन वैल्यू क्या दे रखी है AP के अंदर? AP के अंदर इसने अपने को गिवन वैल्यू ये दे रखी है कि AP के अंदर जो mth टर्म है, mth टर्म क्या होती है AM, ठीक है। mth टर्म का m टाइम का मतलब होता है m इंटू, यानी कि इस mth टर्म को m से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। mth टर्म की m टाइम है वो इक्वल टू है, किसके इक्वल है, उसी AP की जो nth टर्म है इस nth टर्म के n टाइम, ठीक है। तो m इंटू AM इज इक्वल टू n इंटू nth टर्म, ये अपने को गिवन कंडीशन है। और अपने को प्रूव क्या करना है वो देखिए, यहाँ लिखेंगे टू प्रूव। अपने को जो प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है वो इसने बोला है कि इसकी m प्लस nth टर्म है वो जीरो हो जाएगी। इसने हमें ये बोला है m प्लस nth टर्म यानी कि m प्लस nth टर्म वो इज इक्वल टू जीरो है। ये अपने को गिवन कंडीशन है और अपने को ये प्रूव करना है कि m प्लस nth टर्म इसकी जीरो है, ठीक है। तब इसके अंदर सॉल्यूशन करते हैं। देखिए साइंटिस्ट, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम गिवन वैल्यू से। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यू गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने हमें ये दे रखा है m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। m टाइम्स यानी कि यहाँ पे लिखेंगे m इंटू mth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, mth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है अपना a प्लस m माइनस वन इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, nth टर्म के n टाइम्स के इक्वल। तो n इंटू nth टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइंटिस्ट। अंदर m की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास ma हो जाएगा, प्लस के अंदर d तो यहाँ पे कॉमन है और इस m की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे, ये अपने पास हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ इसकी n की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपने पास na हो जाएगा, प्लस के अंदर d, ये तो बाहर कॉमन ही इसको रहने देंगे और n की मल्टीप्लाई यहाँ से हम कर लेंगे तो n स्क्वायर माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अब साइंटिस्ट इधर वाली टर्म को हम इस तरफ लेके आते हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये ma है प्लस के अंदर d इंटू m स्क्वायर माइनस m है। ये टर्म सारी इस तरफ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस na हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पे इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा d इंटू एन स्क्वायर माइनस एन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। साइंटिस्ट, ये एन स्क्वायर माइनस एन है, इसको आप प्लस का मत कर देना। ऐसा नहीं करना है कि इस टर्म को इस तरफ लेके आए तो इनका सभी का निशान चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इस टर्म के इनटू के अंदर डी है वो प्लस का था, ये हमने इसको माइनस में कर दिया तो अंदर जो टर्म है वो ऑटोमेटिक आगे इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू जीरो बचेगा साइंटिस्ट, ये कंप्लीट टर्म इस तरफ लेके आ गई। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए अपने पास जो ए है, ए वाली टर्म एक साइड कर लेते हैं और डी वाली टर्म है वो एक साइड कर लेते हैं। ए वाली टर्म अपनी साइंटिस्ट एम ए माइनस एन ए है तो यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा अपने पास एम माइनस एन, ठीक है। उसके बाद ये जो डी वाली टर्म है उसमें से डी कॉमन ले लेते हैं, प्लस के अंदर साइंटिस्ट ये देखिए डी यहाँ से साइंटिस्ट डी कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा एम स्क्वायर माइनस एम बचेगा, एम स्क्वायर माइनस एम बचेगा।
और यहाँ से साइंटिस्ट प्लस का डी कॉमन ले लेंगे, डी तो बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या रिजल्ट बचेगा, अंदर बचेगा अपने पास माइनस की वैल्यू साथ में बचेगी, ठीक है, माइनस का एन स्क्वायर बचेगा अंदर, क्योंकि साइंटिस्ट ये जो माइनस का सिंबल इसके साथ में चल रहा है, ये माइनस का एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का एन हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ए इंटू एम माइनस एन प्लस के अंदर डी इंटू, यहाँ देखिए अब साइंटिस्ट ये जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, और उसके बाद में माइनस में एम है प्लस में एन है, इज इक्वल टू 0। ए इंटू एम माइनस एन प्लस के अंदर डी इंटू, ये जो साइंटिस्ट अपना एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम ऐसे लिख लेंगे, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, ठीक है, एक प्लस का कर लिया एक माइनस का कर लिया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे अपने पास साइंटिस्ट क्या रिजल्ट है, यहाँ अपने पास माइनस एम प्लस एन है, तो हम यहाँ से ऐसे करते हैं, माइनस का सिंबल कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखिए ये माइनस एम और माइनस माइनस प्लस एन ही होगा, तो यहाँ से हमने माइनस सिंबल कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा एम माइनस एन बचेगा, ठीक है। साइंटिस्ट अब इसके अंदर क्या करते हैं, एम माइनस एन जो है वो कंप्लीट टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ भी साइंटिस्ट ये देखिए इसके अंदर भी एम माइनस एन है, यहाँ भी आपको एम माइनस एन दिखाई दे रहा है और यहाँ भी आपको एम माइनस एन दिखाई दे रहा है, तो कंप्लीट टर्म में से एम माइनस एन कॉमन निकल जाएगा। क्या किया हमने, एम माइनस एन कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, इस टर्म में से एम माइनस एन कॉमन निकालिए तो अंदर बचेगा ए, ठीक है, प्लस के अंदर डी इंटू यहाँ से देखिए एम माइनस एन कॉमन निकल गया तो यहाँ बचेगा एम प्लस एन, ठीक है, माइनस का सिंबल, और ये एम माइनस एन कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि -1 हो जाएगा, ठीक है, अपने पास ये टर्म आ जाएगी अब, इज इक्वल टू 0 है। साइंटिस्ट ये कंप्लीट रिजल्ट 0 कब हो सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखिए दो वैल्यू को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद ये 0 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से एक वैल्यू 0 है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर एक केस तो ये हो सकता है कि अपने पास ये जो m माइनस एन है वो 0 हो, तब ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो सकती है। और दूसरा केस अपने पास ये हो सकता है कि ये टर्म 0 हो, जैसे कि a प्लस के अंदर m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म 0 हो तो कंप्लीट रिजल्ट 0 आ सकता है। साइंटिस्ट अगर m माइनस एन इज इक्वल टू 0 है तो उसके अकॉर्डिंग m इज इक्वल टू n हो जाएगा। m इज इक्वल टू n ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि m और n दोनों अलग अलग टर्म हैं, तो वो दोनों तो सेम हो नहीं सकती, ठीक है, ये केस तो अपने पास हो नहीं सकता। अब इसको देखिए साइंटिस्ट a प्लस के अंदर m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये किसका फॉर्मूला है साइंटिस्ट, देखिए ये फॉर्मूला अपना है a m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला है ये, ठीक है, a m प्लस nth टर्म को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m प्लस nth टर्म को कैसे फाइंड करते हैं, इसको ऐसे ही तो फाइंड करते हैं ना हम, a प्लस के अंदर m प्लस n और माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, यही तो करते हैं ना, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होता है m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया m प्लस nth टर्म का फॉर्मूला इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट देखिए अपने को यही प्रूव करना था, m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू में 0 प्रूव करना था, ठीक है, m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब इसकी जो m प्लस nth टर्म है वो 0 ही है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे साइंटिस्ट हेंस प्रूव्ड। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा 13th क्वेश्चन। अब आगे देखिए 14th क्वेश्चन करते हैं। तो साइंटिस्ट अब ये देखिए अपने पास 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, इसका मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। द nth टर्म ऑफ AP दे रखी है अपने पास 3, 10, 70 एंड एक दूसरी AP दे रखी है 63, 65, 67 आर इक्वल।
साइंटिस्ट इसने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, अपने पास दो एपी दे रखी है। एक एपी तो अपने पास 3 से स्टार्ट हो रही है, 3, 10, 17 है, ठीक है। और एक अपनी दूसरी एपी है वो 63 से स्टार्ट हो रही है, 63, 65, 67। और इसने बोला है एन की क्या वैल्यू होगी कि इन दोनों की जो अनंत टर्म है वो सेम होगी, ठीक है। तो देखिए साइंटिस्ट अपना 14th क्वेश्चन है, इसके अंदर यहाँ पे इसका लिखेंगे टू गिवन, अपने पास गिवन कंडीशन क्या है साइंटिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन, अपने पास गिवन वैल्यू क्या है, इसने हमें दो एपी दे रखी है, ठीक है। मान लेते हैं लेट फर्स्ट एपी अपनी जो पहली एपी है वो क्या है, अपनी पहली एपी 3 से स्टार्ट हो रही है, 3, 10, 17 अप टू n टर्म्स तक जा रही है, ठीक है। और अपनी जो दूसरी एपी है लेट सेकेंड एपी, यहाँ लिखेंगे सेकेंड एपी, अपनी जो दूसरी एपी है वो अपनी 63, 65, 67 अप टू n टर्म्स तक जा रही है। और साइंटिस्ट हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड, हमें वैल्यू ऑफ n निकालनी है, वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू निकालनी है इफ nth टर्म ऑफ बोथ एपी आर सेम, ठीक है। दोनों एपी की जो nth टर्म है वो सेम है, तो अपने को n की वैल्यू निकालनी है कि उस टाइम अपने पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले हम इससे जो फर्स्ट एपी है इसकी nth टर्म निकालते हैं। यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एपी, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एपी, अपने पास जो फर्स्ट एपी है इसके अंदर अपने पास जो पहली टर्म है ए वो क्या है, वो 3 है। और अपना जो डी है कॉमन डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा अपना A2 माइनस A1, यानी कि 10 माइनस 3 करेंगे, 10 माइनस 3 करेंगे इक्वल टू 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एपी के अकॉर्डिंग इसकी जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगी, इसकी जो nth टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी अपने पास a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7n माइनस 7 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट इसकी जो nth टर्म है वो अपने पास हो जाएगी 3 माइनस 7 करेंगे -4 प्लस में 7n, ठीक है। अपने जो फर्स्ट एपी है इसकी nth टर्म आ जाएगी 7n माइनस 4। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड एपी, जो अपनी दूसरी एपी दे रखी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू सेकंड एपी अपने 63, 65, 67 है। तो इसके अंदर अपना जो ए है फर्स्ट टर्म अपनी है 63 हो गई। और अपना जो डी डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 65 माइनस 63, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 65 माइनस 63 करेंगे इज इक्वल टू 2 आएगा। तो सेकंड एपी की जो अनंत टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, अनंत टर्म इसकी हो जाएगी ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 63 प्लस के अंदर n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस 2 आ गया। 63 प्लस के अंदर ये हो जाएगा अपन 2n माइनस 2, ठीक है। 63 माइनस 2 करेंगे ये अपने पास हो जाएगा 61 प्लस में 2n, इसकी साइंटिस्ट अनंत टर्म हो गई ये फर्स्ट सेकंड एपी की। साइंटिस्ट अपने पास फर्स्ट एपी की अनंत टर्म ये है और सेकंड एपी की अनंत टर्म ये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने ये बोल रखा है कि दोनों एपी की जो अनंत टर्म है वो सेम है, तो उस टाइम अपने पास n की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने बोला दोनों एपी की जो अनंत टर्म है ये और ये दोनों सेम है, तो इनको इक्वल लिखेंगे हम। ये अपने पास हो जाएगा 7n माइनस 4 किसके इक्वल है, इसके 61 प्लस 2n, ये दोनों इक्वल है। तो अपने पास सिंपल वैल्यू है कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाएगा 7n माइनस 4, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे, माइनस का 61 हो जाएगा और ये माइनस का 2n इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट,
देखिए 7n-2n करेंगे, ये हो जाएगा 5n, ठीक है। और -4 - 61 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस का 65 इज इक्वल टू 0। 5n इज इक्वल टू 65 हो जाएगा, n इज इक्वल टू 65/5 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 13। साइंटिस्ट अपने पास n की वैल्यू 13 आ गई। इसका मतलब जो 13th यानी कि 13वीं टर्म है दोनों p की वो सेम हो जाएगी, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये अपना 14th क्वेश्चन हो जाएगा इस प्रकार, इसके अंदर जो n की वैल्यू 13 आ जाएगी।